स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। सब इससे पहले हमने फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन डिस्कस की और उसमें हमने देखा कि सोर्स, स्लिट और स्क्रीन जो है एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, एक फाइनाइट फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में सोर्स जो है वो स्लिट और स्क्रीन जो है वो सोर्स स्लिट से और स्लिट स्क्रीन से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट और स्लिट स्लिट एंड स्क्रीन ये अब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, और फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, अपार्ट, सो दैट द लाइट रेज आर पैरेलल, सो दैट द लाइट रेज आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। तो इससे फिर ये होता है कि ज्योमेट्रिकली हमें कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है अगर लाइट रेज जो है पैरेलल अपीयर हो रही हों, और तो फिर हम इजीली डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमें जो है वो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इस किस्म की डिफ्रैक्शन को हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन की ही एक टाइप है। यहाँ पे अब ये होता है कि सेंट्रल रीजन जो है वो बहुत ब्राइट होता है, यानी कि ऑब्स्टेकल से लाइट गुजरती है, तो लाइट गुजरने के बाद सेंटर पे जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है वो एक ब्राइट स्पॉट बनता है। और यहाँ पे फिर हम जो है वो लैब में कैसे एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को लैब में कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक जनरल केस जो है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का डिस्कस कर लेते हैं कि सोर्स हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्लिट इससे काफ़ी दूर है, सपोज के स्लिट जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी वजह से ये स्लिट काफ़ी दूर होने की वजह से सोर्स से आने वाली रेज जो है वो आपस में मतलब यहाँ पे पैरेलल अराइव हो रही हैं, इनके पैरेलल आ रही हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं, और जब यही इन्हीं प्लेन वेव फ्रंट से गुजरने वाली लाइट रेज स्लिट से गुजरती हैं तो वो सोर्स तक इस स्क्रीन तक पहुँचते पहुँचते वो फिर जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये कुछ इस किस्म का फिनोमेना है। यहाँ पे अगर आप जो है वो देख रहे हैं कि ये लाइट रेज जो है वो काफ़ी दूर से आएंगी, तो करीब आते आते ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे, यानी कि आते आते ये ऑलमोस्ट जो है पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि इनके दरमियान में एंगल जो है वो बहुत कम रह जाएगा। तो अच्छा, इस किस्म की अरेंजमेंट हम लैब में हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती है कि लैब में हम जो है वो बहुत दूर सोर्स रख के जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करें। तो फिर अगर लैब में हमने डिस्कस करना हो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन को, तो हम अरेंजमेंट ये करते हैं। यहाँ पे अगर हम जो है वो इससे बनने वाला पैटर्न भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें, तो ये कुछ इस किस्म का होगा कि ये तकरीबन जो है वो एक ही पॉइंट पे आके सेंट्रल पॉइंट पे, जैसे कि हम रिप्रेजेंट करें, ये फोकस हो रही होंगी ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से डिफ्रैक्ट होने वाली रे जो है वो ये इस तरह से फोकस हो रही होगी, तो यहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिल रहा होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि लैब में किस तरह का फिर हम जो है सेटअप लगा सकते हैं। तो लैब में एक्चुअली हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे सोर्स रखते हैं, क्लोजली ही रखते हैं। सोर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर इससे आगे एक हम लेंस, कन्वेक्स लेंस रखते हैं, और कन्वेक्स लेंस इस तरह से रखते हैं कि सोर्स जो है वो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे आ रहा हो। ठीक है, ये हमने लेंस रखा। तो जब सोर्स कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे आ रहा हो, अच्छा, फिर इसके आगे जो है वो हमने स्लिट रखनी है। अब यहाँ पे जो है वो स्लिट होगी, यहाँ पे ये स्लिट बना लेते हैं। ठीक है, ये स्लिट है, और फिर इससे आगे फिर हम एक और लेंस रखेंगे। सपोज के वो वाला लेंस जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। अब मैं सेंट्रल बल्कि अभी जो है वो अगर हम लेंस ना रखें, सिर्फ स्क्रीन जो है वो रिप्रेजेंट करें, उसके बाद हम जो है वो लेंस रख के देखेंगे। सिर्फ स्क्रीन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा जी, इसके इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे ये होता है कि जो लाइट रेज जो है सोर्स से, क्योंकि सोर्स पड़ा हुआ है लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे, तो प्रिंसिपल फोकस से आने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो फिर लेंस, ये लाइट रेज जो है वो इस तरह से पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, पैरेलल हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर स्लिट में से पैरेलल
पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह से जो है ये पास आउट होंगी, ये वाली रे भी जो है वो इस तरह से पास आउट होगी। तो फिर इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइट रेज जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने की वजह से जो है ये जब पास आउट होंगी तो यहाँ से ये लाइट डिफ्रैक्ट होंगी, तो लाइटली यानी कि डिफ्रैक्ट होंगी, छोटे एंगल पे डिफ्रैक्ट होंगी, तो ये सेंटर पे जो है वो एक दूसरे से मिलेंगी। सेंटर पे एक दूसरे से मिलेंगी तो सेंटर पे हमें सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेंटर पे हमें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दें पॉइंट ए से, तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है हम कहते हैं कि ये पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट जो है इसको हम पॉइंट क्यू कह देते हैं। तो फिर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन वेव फ्रंट जो है हम रिप्रेजेंट करें, यानी कि दरमियान वाली रेज भी आपस में मिल रही हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो जनरेट हो रहा है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट का जो फेज होगा वो भी उसी तरह का होगा। अच्छा, फिर उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इसी तरह का वेव फ्रंट जो है वो यहाँ पे नीचे बनेगा बी क्यू से बी तक, ठीक है, ये वाला। तो फिर हम देख रहे हैं कि दोनों प्लेन वेव फ्रंट हैं, एट अ टाइम अराइव हो रहे हैं स्लिट के ऊपर, एक ही टाइम पे अराइव हो रहे हैं। तो यही जो वेव फ्रंट हैं ये जब यहाँ पे ओ पे अराइव होंगे तो इन फेज होंगे। तो जब यहाँ पे इन फेज होंगे तो यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव TRUCTIVE कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हमें सेंटर पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो अब अगर हमने ऑब्जर्व करना हो कि डार्क स्पॉट हमें कहाँ पे मिलेगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम अब जो है वो एक लेंस रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं इस को थोड़ा सा जो है वो अरेज करता हूँ ताकि हमें फिर मज़ीद जो है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर लेता हूँ, और अब जो रेज हैं मैं वो वाली रेज रिप्रेजेंट करूंगा जो एक एंगल पे डायफ्रैक्ट हो रही हैं स्लिट से गुजरती ही। पहले हमने सेंटर से गुजरने वाली लाइट रेज जो बिल्कुल सीधी जा रही हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पे सपोज के लेंस को मैंने जो है वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, और इस डायरेक्शन में ये लेंस को रखा हुआ है, और जो ये जो स्क्रीन है इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम देख रहे हैं कि जो लाइट रेज आ रही हैं, अब यहाँ से लाइट रेज मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूंगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये लाइट रेज जो आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये हम देख रहे हैं कि पैरेलल आ रही हैं लेंस पे, यानी कि पैरेलल फॉल आउट कर रही हैं। तो हम जानते हैं कि लेंस पे पैरेलल फॉल आउट करने वाली रेज जो है वो लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे फोकस होंगी, और हमने कहा है कि लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे स्क्रीन पड़ी है हमारी, ठीक है। तो लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे अगर स्क्रीन पड़ी है हमारी, तो जो लाइट रेज, ये वाली लाइट रेज जो है ये फोकस होंगी फिर स्क्रीन पे जाके, ये कुछ इस तरह से जो है वो फोकसिंग होगी, ये और ये और ये, ठीक है। ये तकरीबन इस तरह से जो है फोकसिंग होगी, और यहाँ पे एक जो है वो स्पॉट मिलेगा हमें, और इस स्पॉट को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है जी। ये पी स्पॉट है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होगा कि जो लाइट रेज आ रही हैं, तो ए क्यू वेव फ्रंट से आने वाली लाइट रे और बी क्यू वेव फ्रंट से आने वाली लाइट रे के दरमियान में फेज का और पाथ का डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा, और कितना जनरेट होगा तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। अच्छा, इससे पहले हम स्लिट की विड्थ जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं कि स्लिट की विड्थ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये मैं साइड पे रिप्रेजेंट करूँ, ये डी है, ठीक है। तो फिर सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पाथ डिफरेंस जो है वो डिफाइन करें तो फिर d/2, क्योंकि हम सेंटर पे अगर आए तो हाफ जो है वो d का हाफ आ जाएगा, तो d/2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू λ/2 आ जाएगा, ठीक है। इंटेग्रल हाफ ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल आ जाएगा वेवलेंथ का। तो फिर इसका मतलब ये है कि p पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि हमें कंडीशन नजर आ रही है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटरफेरेंस। तो अब ये तो जो है वो जस्ट एक पॉइंट पी पे हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिप्रेजेंट किया है। ओवरऑल अब फिर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इक्वेशन जो है वो इस तरह से डिफाइन करेंगे, डी साइन ऑफ थीटा, टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, जबकि एम जो है ये इंटीजर है, इंटेग्रल है, एम इज इक्वल टू 0 1
टू, थ्री एंड सो ऑन, इसकी कोई भी वैल्यू जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो दो डार्क, तो फिर यहाँ पे पी पे डार्क फ्रिंज जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, डार्क फ्रिंज बनेगी, जबकि ओ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में एक ब्राइट फ्रिंज जनरेट होगी। अच्छा, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम स्लिट को नैरो कर दें, अगर स्लिट को नैरो कर दें यानी कि डी जो है स्मॉलर कर दें, स्मॉलर, तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा, फिर इसके लिए क्योंकि एंगल जो है बहुत छोटा है, तो साइन ऑफ थीटा पहले तो हम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा ही ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय डी आ जाएगा, और एम को भी जो है वो हम वन ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एम भी वन ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि डी इज इक्वल टू लेमडा बाय थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय डी आ जाएगा। अब ये हमें क्या बताएगा कि स्लिट जितनी नैरो होगी, एंगल उतना जो है ब्रॉडर होगा, और उतनी ब्राइट फ्रिंज जो है वो, यानी कि सेंटर पे उतनी फ्रिंज जो है वो ब्राइट बनेगी, उतनी ज़्यादा बड़ी फ्रिंज जो है वो बनेगी सेंटर पे, या उतना मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट जनरेट होगा सेंटर पे। लेकिन स्लिट नैरो करने से ये होगा कि लाइट कम पास आउट हो पाएगी, स्लिट से कम पास आउट हो पाएगी, तो इंटेंसिटी जो है, शिद्दत जो है रोशनी की जो हमें स्क्रीन पे नज़र आएगी वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन, जिसमें एक्चुअली लाइट रेज जो हैं वो सोर्स से भी पैरेलल आती हैं, स्लिट पे से पैरेलल पास आउट होती हैं, और स्क्रीन पे पहुंचते हुए भी पैरेलल होती हैं।